हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज देखिए झारखंड के बिजली विभाग के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है मात्र 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक तक के जो लोग हैं वो सभी लोग इस फार्म को भर सकते हैं, वो भी बिना ITI किए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाला गया है। सूचना के आधार पर यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची में सहायक लेखपाल, रोकड़पाल, सहायक सह बेंच क्लर्क यानी कि जिसको पेशकार कहा जाता है, आशु लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क सह टंकक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसके बाद स्वागत चालक, सुरक्षा प्रहरी जो दिन रात यानी कि जो दिन और रात दोनों तरह की ड्यूटी करेंगे अलग अलग शिफ्ट में, उसके लिए आदेशपाल और सफाई कर्मी के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी सीधी भर्ती जो है निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो फार्म निकला हुआ है इसको भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि कौन कौन भर सकते हैं, उम्र सीमा क्या रहेगा, अंतिम तिथि क्या रहेगा, फार्म ऑनलाइन भराएगा या फिर ऑफलाइन भरेगा, क्या एग्जामिनेशन फी इसमें रखा गया है या फिर इसकी सिलेक्शन यानी कि नियुक्ति कैसे होगी, सब कुछ जो है संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस में यहाँ पे दिया गया है और सभी पोस्ट का नाम दिया गया है। कौन सा पोस्ट को भरने के लिए आपके पास जो है कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। इसमें आपका 9,300 से लेकर के 34,800 तक का सैलरी रखा गया है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास जो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों नहीं, या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी आपके पास जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तौर पर जो है टाइपिंग का जो टेस्ट होता है उसमें पास किया हुआ एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ एनी वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर समझ गए ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए हिंदी या फिर अंग्रेजी में, राइटिंग लिखने का जो सही तरीका होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप भर सकते हैं असिस्टेंट का फार्म। अगर यदि आप अकाउंटेंट का फार्म भरना चाहेंगे तो सैलरी यहाँ पर देखिए 9,300 से 34,800 तक दिया जाएगा। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, टाइपिंग आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी आना चाहिए। उसमें सेम चीज़ है अदर क्वालिफिकेशन में ये वाला। उसके बाद यहाँ पे कैशियर का जो है उसमें भी आपका सैलरी 34,800 तक जाएगा। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, हिंदी या फिर अंग्रेजी का टाइपिंग होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर उसका जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। असिस्टेंट का बेंच क्लर्क वाला जो है इसमें भी सेम सैलरी रखा गया है 34,800 तक। कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए, और यहाँ पे सेम चीज़ रखा गया है। देखिए अगर यदि क्लर्क का फार्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपका 20,200 तक सैलरी रखा गया है। कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर में यानी कि कोई किसी तरह का एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर का जो है इसका सैलरी 20,200 तक रखा गया है, कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में काम करने का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो है कम से कम आपका टाइपिंग का स्पीड जो रहेगा हिंदी में कम से कम 25 और अंग्रेजी में कम से कम 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो है आदेशपाल जो होगा यानी कि जो स्वागत कक्ष में जो बैठने वाला जो होगा इसका सैलरी 20,200 तक रहेगा। कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें सेम चीज़ दिया गया है। ड्राइवर देखिए ड्राइवर वाला समझ लीजिए, इसका भी सैलरी कम से कम 20,200 तक रहेगा, और सबसे आसान है ड्राइवर बनना। इसमें देखिए कम से कम आपको जो है मात्र 8वीं पास भी यदि आप हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेकेंड नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो कम से कम 5 साल पुराना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, कहीं पर भी आप जो काम किए हुए हैं उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो यहाँ पे गार्ड है, गार्ड के लिए कम से कम यहाँ पे 8वीं पास है, 20,200 सैलरी रखा गया है, और यहाँ पे कम से कम जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चपरासी का है 8वां पास है, सैलरी भी रहेगा यहाँ पर आपका 20,200 तक। एक्सपीरियंस कहीं भी आपका प्यून का होना चाहिए। जो सफाई कर्मी है सैलरी 20,200 तक रखा गया है, 8वां पास है, और एक्सपीरियंस कम से कम यहाँ पे स्वीपिंग का जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अब हम आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। तो आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको हम सबसे पहले नीचे लेके चलते हैं।
ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम पहले बताते हैं। देखिए वहाँ पे ये जो लिखा हुआ, यही चीज़ लिखा हुआ कि इस फॉर्म को आप जो है www.jserc.org से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि अगर यदि आप अपना जो फार्म भर रहे हैं, यदि कंप्लीट आप नहीं भरते हैं, तो फार्म को आयोग द्वारा कभी भी रद्द कर दिया जा सकता है बिना सूचना दिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो पोस्ट के ऊपर जो है आपको यानी कि जो लिफाफा रहेगा, उसमें जो है ज़रूर से ज़रूर आपको लिखना है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यदि आप 2 सीट के लिए यानी कि 2 पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फार्म भरना होगा, ना कि एक ही फार्म से आप भर सकते हैं। समझ गए। उसके बाद आपको जो है ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, और इसका अंतिम तिथि भेजने का क्या रखा गया है, 12 तारीख 10वां महीना 2023 तक। किस एड्रेस पर भेजना है, तो देखिए सेक्रेटरी झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, फर्स्ट फ्लोर झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, आपको इसमें जो है आपको भेजना है, जिसका पिन कोड सहित यहाँ पे इसका एड्रेस दिया गया है। सेम इसी एड्रेस पर आपको जो है भेज देना है इसका फॉर्म को। उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पर जो आपका है, जो आरक्षण है, वो झारखंड सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या क्या और चीज़ देना है, तो समझ लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहा है 8 नंबर पॉइंट में, जो भी व्यक्ति जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे उसी को रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में आप रखिएगा 8 और 9 नंबर में। देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको इस फार्म में जो है भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर यदि आप जो है 10 तारीख के जो है 5 बजे शाम तक, अगर यदि आप यहाँ पर 10 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक आपका फार्म नहीं पहुँचता है, तो फार्म ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इनक्लोजर में देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहला मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10वां का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उसका एक कॉपी फोटोकॉपी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर अगर यदि हैंडीकैप्ड हैं तो उसका जो है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कहीं अगर यदि आप काम किए हैं या फिर कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। और एक लिफाफा होना चाहिए जिसका साइज रहेगा 10 इंची लंबा और 4.5 इंची चौड़ा, उसी में आपको डाल करके भेजना है। ठीक है। ये जो फार्म आप भरेंगे, इसको हिंदी और अंग्रेजी 2 ही लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, बांग्ला उर्दू या दूसरे लैंग्वेज में आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं भर सकते। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस फार्म को भरने का हम आपको थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। ये फार्म आपको कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, हमने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगेगा, और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि आप कंप्यूटर अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकाउंटेंट। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना पूरा नाम लिखना है, जो आपका जैसे नाम है ये BC, तो यहाँ पे सभी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी कि बड़ा अक्षर में लिखेंगे। अगर यदि आप मेल हैं तो आपको यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, फिर फीमेल हैं तो आप यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखाएगा, जो आपका पिन कोड के साथ रहेगा। परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों तरह का जो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, इस दोनों एड्रेस में आप अपना घर का एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी रहेगा। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यानी कि मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी देना है। आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो एग्ज़ाम पास यहाँ पे देना है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कौन सा साल पास किए हैं और कौन सा डिवीज़न में पास किए हैं, समझ गए। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन अगर यदि आपके पास कुछ है, जैसे कि मान के चलिए ITI हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया, तो कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में है, OBC में है, BC1 में है, BC2 में, ST SC, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर मेल या फीमेल लिख देना है सेक्स में। उसके बाद अगर यदि यहाँ पर देखिए कहीं आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, S लिखना है। और उसके बाद किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और किस डेट से काम कर रहे हैं, सारा कुछ आपको देना है। अगर यदि कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो कितना % हैंडीकैप्ड है, किस चीज़ में हैंडीकैप्ड है, ये आपको यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन भी दिया गया है। यहाँ पे डेट मार देंगे, कहाँ से भरने फार्म वो मार देंगे, यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देंगे और इसको लिफाफा में बंद करके जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर आप भेज देंगे। अगर यदि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे का प्रक्रिया होगा सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।